बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं सहरसा से ये बड़ी खबर। भूमि सुधार कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की अपील सामने आई है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का लोगों से अपील, घुसपैठियों को जमीन न बेचें। बांग्लादेशी घुसपैठियों को जमीन नहीं बेचने की अपील उन्होंने लोगों से की। बिहार के लोगों को जमीन बेचने पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन घुसपैठियों को आप जमीन ना दें। ये अपील डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने की है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लोगों से अपील की कि आपको जमीन अगर बेचना है तो सबसे पहले पड़ताल करनी है। अगर कोई घुसपैठिया है तो आप उसे अपनी जमीन बिल्कुल ना दें। बांग्लादेश में जो कुछ भी चल रहा है हिंदुओं के साथ, उसके लिहाज से ये डिप्टी सीएम का गुस्सा भी आप कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को जमीन नहीं बेचें। बिहार के लोगों को जमीन बेचने से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन घुसपैठियों को जमीन नहीं बेचनी है। ये सुनिश्चित करना, धर्मशाला नहीं बनेगा, ये ध्यान में रख करके और पूरी तहकीकात करिए, कोई झिझक नहीं। जो बिहार के बाशिंदे ओरिजिनल हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई बांग्लादेशी या घुसपैठिया जमीन नहीं खरीदे, ये सुनिश्चित करना हर लोगों की जिम्मेवारी है। और आगे बढ़ते हुए गया जी से खबर। गया जी रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टला। दरअसल चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे एक यात्री का पैर फिसल गया। वो ट्रेन से प्लेटफॉर्म के बीच में गिरने लगा। हालांकि मौके पर तैनात आरपीएफ जवान ने बिना देरी किए यात्री को बाहर की तरफ खींचा। इस वजह से उसकी जान बच पाई है। यात्री की पहचान जहानाबाद के रहने वाले मिथिलेश कुमार के रूप में की गई। घटना स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। बता दें कि यात्री धनबाद से गया जी में उतरा था। और अगली खबर भागलपुर से, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की। सहरसा के सेल्स टैक्स कार्यालय में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय कर्मी को 75,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। ये पूरा मामला सिमरी बख्तियारपुर निवासी टायर विक्रेता से जुड़ा हुआ बताया गया। पीड़ित का आरोप है कि उनके बैंक अकाउंट के सेटलमेंट के बदले 75,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। बताया यह भी जा रहा है कि सेल्स टैक्स ऑफिस के संयुक्त आयुक्त प्रवीण कुमार के कहने पर चतुर्थ वर्गीय कर्मी के द्वारा रिश्वत की राशि ली जा रही थी। सेटलमेंट कराने का आश्वासन देकर पूरी रकम तय की गई और इससे परेशान होकर टायर व्यवसायी ने निगरानी विभाग में लिखित शिकायत अपनी दर्ज करवाई। शंकर जी से जब वो बात किए तो शंकर जी बताए कि साहब 1 लाख रुपया मांग रहे हैं। काफ़ी अनुनय विनय के बाद 75,000 रुपये पर मामला तय हुआ और कल 75,000 रुपया लेते हुए शंकर कुमार परचारी को संयुक्त आयुक्त कार्यालय सहरसा से गिरफ्तार किया गया। आप आज पेशगी के लिए आए? आज माननीय न्यायालय में उपस्थापन के लिए हम लोग यहाँ भागलपुर लेकर के आए हैं। अभी तो की बड़ी खबर आपके सामने। नए साल की पूर्व संध्या पर गिग वर्कर्स की हड़ताल, यानी कि जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट जैसी कंपनियों की हड़ताल। वेतन समानता और सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल की जाएगी। हड़ताल से ऑनलाइन डिलीवरी प्रभावित होगी, क्योंकि आज देखिए 31 दिसंबर सेलिब्रेट करने के लिए नए साल के आगाज को लेकर हर जगहों पर पार्टी की व्यवस्था होगी। घर में जो लोग पार्टी करेंगे उनके लिए भी मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि गिग वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर आज हड़ताल करने जा रहे हैं। और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे होने पर राम मंदिर परिसर और रामनगरी में सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम है। पूरे शहर को 5 जोन और 10 सुरक्षा सेक्टर में बांटा गया। प्रमुख सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर विशेष निगरानी है। 3,000 से ज्यादा अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इसके अलावा आपको बताएं कि 5 कंपनियां पीएससी की हैं। अर्धसैनिक बल भी सुरक्षा में सक्रिय दिख रहे हैं। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। क्राउड कंट्रोल और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। और नए साल के मौके पर जहां एक और बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं, शिमला, उत्तराखंड, हिमाचल का रुख हो रहा है, वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश से बड़ी तादाद में श्रद्धालु रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी के पावन अवसर पर अयोध्या में भक्ति और उत्साह का विशेष माहौल देखने को मिल रहा है। और आज साल 2025 का आखिरी दिन है। कुछ घंटों के बाद नए साल की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी
बीते साल की कुछ खूबसूरत यादें साझा की। पीएम मोदी ने नमो ऐप पर फोटो शेयर करते हुए 2025 की झलकियां पेश की हैं। पीएम मोदी ने इन फोटो के जरिए बताया कि देश के लिए साल 2025 शानदार रहा। तो नए साल घूमने के लिए पर्यटकों के लिए अच्छी खबर, पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले हम आपको कश्मीर के गुलमर्ग की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। बर्फ गिरते ही गुलमर्ग की वादियां सफेद चादर से ढक चुकी हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से यहां पर पर्यटक पहुंच रहे हैं, बर्फबारी का मजा लेते हुए दिख रहे हैं। सैलानी बर्फ में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तस्वीरें खिंचवाते हुए खुशी से झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये टूरिस्ट न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पहुंचे थे गुलमर्ग और बर्फबारी ने इनकी खुशी दोगुनी कर दी है। नए साल से पहले शुरू हुई बर्फबारी ने इनके उत्साह को दोगुना कर दिया। गुलमर्ग में हर तरफ खुशी और जश्न का माहौल दिख रहा है। टूरिस्ट कह रहे हैं कि बर्फबारी ने उनकी न्यू ईयर ट्रिप को और खास बना दिया। गुलमर्ग इस वक्त टूरिस्ट की पसंद बना हुआ है, जहां बर्फ और जश्न साथ साथ दिख रहा है। तो नए साल से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। इंडियन आर्मी, बीएसएफ ने एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। बर्फबारी के बीच पहाड़ी इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग हो रही है। बीएसएफ ने अपनी स्पेशल ऑपरेशन टीम को तैनात कर दिया है। हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। मकसद साफ है कि न्यू ईयर के दौरान किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो। और हिमाचल पहुंचे सैलानियों को बर्फबारी का इंतजार है। उम्मीद है कि आज यहां पर ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। देखिए, हिमाचल में भारी संख्या में सैलानी, हम आपको इस वक्त डलहौजी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो सैलानियों से पूरी तरीके से गुलजार आपको दिखाई दे रही है। जगह जगह पर नए साल को लेकर खास तैयारियां दिख रही हैं। गांधी चौक पर पर्यटन विभाग की तरफ से विंटर फेस्ट का आयोजन है, जहां पहुंचकर सैलानी मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ आप मॉल रोड की तस्वीरें देख रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखिए जगह जगह पर जश्न की तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। जो तैयारियां हिमाचल में की गई हैं, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में नया वर्ष जो है हर साल जो है वो धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार भी प्रशासन की तरफ से भी यहाँ विंटर कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है। हर संध्या को यहाँ प्रोग्राम होता है और पर्यटकों को, जो बाहर से पर्यटक आते हैं, उनको इच्छा रहती है कि नए साल में जो बर्फबारी हो। हम उम्मीद करते हैं कि हमें निराशा ना देखने को मिले और नए साल की आमद पे जो है वो बर्फबारी हो। पूरी फैमिली के साथ हैदराबाद से आए हैं एंड डलहौजी में हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ का वेदर। बस स्नो मिस कर रहे हैं, हम स्नो देखने आए थे, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिला, बट बाकी सब बहुत अच्छा लगा। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और यहाँ पे जो शोज हो रहे हैं वो तो ऑब्वियसली आप देख ही सकते हैं। हाँ, हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमने सोचा था कि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा स्नो रहेगा, वो नहीं है। बट ओवरऑल हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगा। हमने सिद्धू ट्राई किया, वो भी हमें बहुत पसंद आया। यहाँ का जो बहुत फेमस है। कश्मीर में बर्फबारी हो सकती है, काफी अच्छे बंदोबस्त किए हैं जी। खजियार में लगभग एक रिजर्व वहाँ पे तैनात की गई है सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए। सिमिलरली हाफ रिजर्व जो है खजियार में तैनात कर दी गई है। बाकी सभी थानों को, सभी चौकियों को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। वो अपने अपने एरिया में पेट्रोलिंग करेंगे तथा जो भी नए साल से भी इस तरह की कोई हुड़दंग मचाए तो उनको काबू में रखेंगे। हम पठानकोट से आए हैं। बताइए थोड़ा सा डलहौजी में बहुत क्या मजा है, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। जी। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आए हैं। बर्फबारी में थोड़ी सी आपको निराशा लग रही है? बर्फबारी में थोड़ी सी निराशा लग रही है। हम तो स्नोफॉल के लिए आए हैं, लेकिन अभी तक तो हुए तो ज्यादा मजा आता। हाँ। आपका नाम क्या है? पलक महाजन। बताइए थोड़ा सा कैसा लगा आपको, क्या क्या देखा आपने यहाँ? ये मैं सेकंड टाइम आई हूँ यहाँ पे, तो बहुत अच्छा है, मौसम भी अच्छा है। न्यू ईयर की पूरी सेलिब्रेशन के लिए यहाँ अपने फैमिली परिवार के साथ यहाँ घूमने के लिए आए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ बर्फबारी नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि हर वर्ष जो है डलहौजी 25 दिसंबर मनाने के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। इस सुभाष चौक पर यहाँ पर डीजे की धुन पे नाचते हैं, अपने परिवार के साथ यहाँ आते हैं और उम्मीद उन्हें यही रहती है कि जिस तरह से बर्फबारी हर साल यहाँ देखने को मिलती है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार 25 दिसंबर के बाद ही जो बर्फबारी होगी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो सैलानी है उनका जोश देखने को ही मिलता है। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए डलहौजी चंबा से हेम सिंह। और अगली खबर अमरोहा से। फास्ट फूड खाने से एक हफ्ते में दूसरी छात्र की मौत की जानकारी है। एक हफ्ते पहले अहाना नामक लड़की की मौत हो गई थी। अहाना के बाद देखिए अब 18 साल की इल्मा की जान चली गई है।
नीट की तैयारी कर रही इल्मा 1 महीने से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टर्स के मुताबिक पत्ता गोभी का कीड़ा उसके दिमाग तक पहुंच गया। दिमाग में 25 जानलेवा गांठें बनने लगी। उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। इलाज के दौरान दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इल्मा ने दम तोड़ दिया। और दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में लगातार बढ़ रहा पॉल्यूशन लोगों को हलकान कर रहा है। लोगों को बढ़ते हुए पॉल्यूशन से काफी डर लग रहा है। पॉल्यूशन के साथ ही कोहरे की मार भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। आज सुबह गाजियाबाद के एक्यूआई की बात की जाए 364 रिकॉर्ड किया गया, जो कि रेड जोन में आता है। बेहद घातक है। डॉक्टर की सलाह है कि सुबह के वक्त आप मॉर्निंग वॉक अगर दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो जाना छोड़ दें। अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो इससे भी आपको दिक्कत हो सकती है। अब प्रयागराज से खबर, माघ मेले में मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। अपर मेला अधिकारी दयानंद प्रसाद ने संस्थान को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस भेजकर धार्मिक परंपराओं मान्यताओं के विपरीत संस्थान पर काम करने का आरोप लगाया। ये नोटिस 30 दिसंबर को शिविर पर चस्पा किया गया। नोटिस में लिखा गया, कुछ इस प्रकार के क्रियाकलापों की वजह से मेले में रहने वाले साधु संतों ने आपत्ति जताई है। नोटिस में कहा गया कि धार्मिक परंपराओं मान्यताओं के विपरीत किए जा रहे क्रियाकलापों के बारे में 24 घंटे के अंदर जवाब दें। कहा यह भी गया कि अगर तय समय में जवाब नहीं दिया जाता है तो माना जाएगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। अपर मेला अधिकारी ने नोटिस में कहा कि संस्था को आवंटित भूखंड का आवंटन निरस्त करने की अग्रिम कार्यवाही भी शुरू होगी। मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान का संचालन करने वाले सपा के वरिष्ठ नेता संदीप यादव ने कहा कि भारत में क्या श्रद्धा भाव से दूध पिलाना जुर्म है? लाखों लोगों को भोजन कराना क्या गुनाह है? आखिर पिछड़े दलितों के मसीहा श्रद्धेय नेताजी के नाम पर बनी संस्था से इतनी नफरत क्यों? अगर नेताजी के शिविर को हटाने की चेष्टा की गई तो हम संगम की रेती पर आत्मदाह कर लेंगे। और अगली खबर बदायूं से, 13वीं के भोज में रायता खाने के बाद 300 से ज्यादा लोगों ने रेबीज की वैक्सीन लगवाई है। दरअसल ये रायता जिस भैंस के दूध से तैयार किया गया उस भैंस को कुत्ते ने काटा था। 13वीं के बाद भैंस की मौत हो गई और इसके बाद लोगों में रेबीज का डर बढ़ चुका है। अब वो लोग इंजेक्शन लगवाने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। बरेली डिविजनल अपर निदेशक स्वास्थ्य ने एहतियात के तौर पर एंटी रेबीज वैक्सीन भिजवाई है। मामला पिपरौल का बताया जा रहा है। दरअसल 13वीं की दावत खाने वाले करीब 300 लोग एंटी रेबीज की वैक्सीन लगवा चुके हैं। पशुपालन विभाग के डॉक्टर का कहना है कि लोगों को डरना नहीं चाहिए। रेबीज संक्रमित भैंस के दूध या फिर उसके दूध से बने किसी भी पदार्थ को खाने से नहीं फैलता। कोई दावत में एक भैंस थी, उसका जो है कि दूध या दूध से बनी चीज़ों को जो है उपयोग में पब्लिक के द्वारा लाया गया और वो भैंस की डेथ होने के बाद जो है कि पब्लिक में एक थोड़ा सा भय की स्थिति व्याप्त हो गई। तो जिस कारण जो है कि कुछ अवेयर लोग जो थे तो वो जो है कि अपने रेबीज लगाने के लिए रेबीज का वैक्सीन जो है टीका लगाने के लिए पहुँचे अस्पताल, तो उनका टीका लगा दिया गया। और उन्होंने जब संदेश दिया गाँव वालों को तो अन्य लोग भी टीका लगाने के लिए लगातार पहुँच रहे। तो जो लोग भी वहाँ पहुँच रहे हैं सीएससी पे उनको सबको टीका लगा दिया जा रहा है। तो अब स्थिति जो है नियंत्रण में है, कोई ऐसी जो है कि गंभीर समस्या नहीं। और देखिए, नए साल की खुशियों के बीच साइबर ठग भी एक्टिव हो चुके हैं, ठगी का नया तरीका अपना रहे हैं। अगर आपके व्हाट्सएप पर आने वाला एक साधारण सा हैप्पी न्यू ईयर मैसेज अगर आपने बिना सोचे समझे इसे खोल दिया तो आपकी मेहनत की कमाई खतरे में पड़ सकती है। दरअसल इस मैसेज के साथ एक APK फाइल भेजी जा रही है। ये फाइल देखने में बिल्कुल आम ऐप जैसी लगती है, लेकिन इसके अंदर पूरा साइबर जाल छिपा हुआ है। अगर ऐसे मैसेज आपको भी मिलते हैं तो पहले सतर्क रहिए, इसके बारे में पूरी पड़ताल कीजिए और फिर रिप्लाई कीजिए। अमरोहा से खबर, जहां बुर्के का मजाक उड़ाने का मामला देखने को मिला। बुर्के का मजाक बनाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो मेस्को पब्लिक स्कूल का बताया जा रहा है। स्कूल में कार्निवाल उत्सव, छात्रों ने बुर्के में इस्लाम का मजाक उड़ा दिया और इतना ही नहीं, अश्लीलता फैलाते हुए डांस भी यहां पर किया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद अब देखिए स्कूल को लेकर लोगों में नाराजगी है, तीखी प्रतिक्रिया दी जा रही है। स्कूल प्रबंधक और प्रिंसिपल पर सख्त कार्रवाई की मांग उठी है। और वहीं पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में स्वदेशी तकनीकी से बनी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का फाइनल ट्रायल हुआ। ट्रायल के दौरान 16 कोच की वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोटा नागदा रेलवे ट्रैक पर दौड़ी। ट्रेन के सभी निर्धारित तकनीकी मानकों की गहन जांच भी की गई। लोको पायलट ने 4 ग्लास में पानी भी रखा।
इतनी रफ्तार के दौरान भी ग्लास से पानी नहीं छलका। ये ट्रायल मुख्य रेल संरक्षक आयुक्त जनक कुमार गर्ग की देखरेख में पूरा कर लिया गया है। अब ये रेल यात्रियों के सफर के लिए उपलब्ध हो सकेगी। ट्रेन के सफल ट्रायल पर रेल मंत्री की तरफ से भी बयान दिया गया है। एक्स पर उन्होंने न्यू जनरेशन ट्रेन लिखा है। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी की प्रमुख पहल परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। 30 दिसंबर 2025 तक छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के 3 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और देखिए, सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व से जंगली जानवरों का आसपास के इलाकों में आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। रणथंभौर की फलौदी रेंज के दुमोदा गांव में बीती रात एक कबर बिज्जू आ गया। कबर बिज्जू ने गांव में भैंसों और 2 ग्रामीणों पर हमला कर दिया। हालांकि ग्रामीणों के शोर शराबे के बाद, उसकी आवाज सुनने के बाद ये बिज्जू वहां से भाग गया, जिसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टोडरा फॉरेस्ट सुमन गुर्जर स्टाफ के साथ मौके पर टीम पहुंची। घटना की जानकारी ली गई। वन विभाग की टीम ने बिज्जू को रणथंभौर के जंगलों में छोड़ दिया। और अलवर सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में इन दिनों टूरिस्टों को बाघ बाघिन की जबरदस्त साइटिंग हो रही है, जिसके चलते टूरिस्ट अब सरिस्का घूमने आ रहे हैं। सरिस्का के टहला मार्ग काली घाट के समीप टूरिस्ट सफारी के दौरान टाइगर ST-25 की साइटिंग हुई है, जहां टाइगर ST-25 पहले तो घास पे बैठा रहा, फिर घास से उठकर चलने लगता है। टाइगर ST-25 का ये नजारा टूरिस्ट को बेहद आकर्षित करता हुआ दिखा। और चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। विदेशी पर्यटकों को लेकर खबर है। जोधपुर में पर्यटकों की भरमार देखने को मिल रही है। विदेशी पर्यटक के पाकौर खेल का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक घर की छत से दूसरी छत पर कूदता नजर आ रहा है विदेशी पर्यटक। भीतर शहर के लोगों की चिंता बढ़ी हुई दिखी। शहर के बच्चे कहीं ना इसका अनुसरण कर ले, ऐसी भी आशंका जाहिर की जा रही है। वायरल वीडियो और इसमें बनी जांच रिस्क अब चर्चा है। और खबर बेतिया से, जहां नए साल के जश्न को लेकर 2 दिनों का पुलिस ने विशेष अभियान शुरू कर दिया। पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। विशेष वाहन जांच अभियान चलाकर शरारती तत्वों पर नजर रखी जा रही है। भारत नेपाल सीमा की बात करें, यहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। आने जाने वाले लोगों की गहन चेकिंग की जा रही है। विभिन्न जितने थाना क्षेत्र में जितने भी थाना अध्यक्ष हैं और वरीय पुलिस पदाधिकारी, उनको भी निर्देशित किया गया है कि सभी लोग 31 तारीख को और 1 तारीख को भ्रमणशील रहेंगे। साथ ही साथ ये पूरा जो आने वाला वीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी जो रहता है, उसमें कई लोग पिकनिक से अलग अलग जगहों पे जो पर्यटन स्थल है वहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है। तो वहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जो अभया ब्रिगेड है उसको भी हम लोगों ने एक्टिवेट किया है। और उम्मीद करते हैं कि जो नव वर्ष आने वाला है उसमें जितने भी लोग हर्षोल्लास के साथ उसको मनाएंगे। और वहीं नए साल के मौके पर मुंगेर के प्रमुख पिकनिक और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम दिख रहे हैं। एसपी ने बताया कि परिवार के साथ पिकनिक मनाने वाले लोगों की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी पर्यटक स्थलों, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस फोर्सेज की तैनाती है। नए साल पर QRT की बाइक गश्ती के साथ पैदल गश्ती भी एक्टिव है। मुंगेर पुलिस की तरफ से जो है नववर्ष के अवसर पे हम लोगों ने अपनी तैयारी पूर्ण कर ली है। इसमें जितने भी पर्यटक स्थल हैं जहाँ पे लोग आते हैं, भीड़ भाड़ होती है, वहाँ पर हम लोगों ने प्रतिनियुक्ति की है फोर्स की, मजिस्ट्रेट की। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी अलग से डिप्लॉयमेंट किया है। ट्रैफिक DSP के नेतृत्व में कई जगह पे नाकाबंदी भी की गई है, ताकि जो भी रैश ड्राइविंग करते हैं, अगर कोई बाइकर्स गैंग है जो उस तरह का अपना गलत तरीके से गाड़ी चलाता है, तो उसको भी नियंत्रण रखने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की हुई है। और वहीं नए साल पर शराब तस्करों और शराब पीने वालों पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। गोपालगंज में यूपी से लगने वाले बॉर्डर इलाकों में प्रशासन सर्च अभियान चला रहा है। पैदल चलने वाले लोगों की भी ब्रेथ एनालाइजर से अल्कोहल स्तर की जांच हो रही है। चेक पोस्ट की बात की जाए, कड़ी निगरानी है। खासतौर पर 31 दिसंबर की रात जश्न मनाने के लिए यूपी से भारी मात्रा में शराब की तस्करी होती है, जिसे रोकने के लिए पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम एक्टिव दिख रही है। इस अभियान की निगरानी खुद SP अवधेश दीक्षित कर रहे हैं। उसको लेकर गोपालगंज पुलिस ने तैयारियां की हुई हैं और मेरे द्वारा भी सभी थानाध्यक्षों के साथ में मीटिंग इसमें किया गया है।
हम लोग इसमें जितने भी पार्टी प्लेसेस हैं यहाँ पर जहाँ पे लोग नववर्ष के टाइम पे जाकर पार्टी करते हैं, घूमते हैं, इकट्ठा होते हैं, जहाँ पे भीड़ होती है, ऐसी सभी जगह पर हम लोगों के द्वारा विशेष पेट्रोलिंग की जाएगी। अलग से डेपुटेशन किया जाएगा चौकीदार का और पुलिस पदाधिकारी का। और चलिए यहाँ रुकिंग के बाद स्वागत है आप सभी का। साल 2025 की विदाई और नए साल के आगमन के जश्न को लेकर कोडरमा का तिलैया डैम नए फ्लेवर और नए फ्लेवर के साथ तैयार है और वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट इस बार यहां आने वाले पर्यटकों को लुभा रहा है। देखिए, प्रकृति की खूबसूरत वादियों के बीच बसे कोडरमा का तिलैया डैम लगातार पर्यटकों और सैलानियों से गुलजार है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वो चलाने के लिए बुकिंग करना पड़ेगा। ये ऑनलाइन का वेबसाइट बना हुआ है बुकिंग के लिए। इसका बुकिंग चार्ज है 5 से 6,000 के लिए 6,000 रुपया और ये 2 से 2.5 घंटा के लिए बुक हो जाती है। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से बनाया गया है और डैम का जो है सुनहरा और सुंदरता और बढ़ाया जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं पीछे में साइकिल का बोटिंग है और कार वाला बोटिंग है। बच्चे लोग के लिए बहुत मस्त रोमांचिक करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए अब नया साल आ रहा है और काफी लोगों का आकर्षित है तिलैया डैम का। आप लोग को यही रिक्वेस्ट है कि सभी लोग आइए। मैं कहूँगा कि तिलैया डैम एक बहुत ही आकर्षक केंद्र है हमारे जिला के लिए। उस चूँकि ऑन हाईवे है तो उसको ऑन हाईवे डेवलप करने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। इसमें सरकार के द्वारा जो योजनाएं दी जा रही हैं, इसमें जो एग्जिस्टिंग हमारी झील रेस्टोरेंट है उसका पूरा रीडेवलपमेंट होगा आने वाले दिनों में और उसके बगल में जो पार्क अभी बनाया गया है उसका भी एक्सटेंशन होगा। तो नववर्ष आने वाला है, उसमें काफ़ी लोग जो है पिकनिक मनाने जाते हैं पर्यटक स्थलों पे, तो उसे लेकर पुलिस के द्वारा पूरी तैयारियां की गई है। जो हमारे फोर्सेज हैं उन्हें हम लोग इंटरनल मोबिलाइज करके और पर्यटक स्थलों पर कंसंट्रेट किए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।